मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और खुदावंद के जलाली कामों को अपनी ज़िंदगी में रोज़ होता हुआ देखते हैं। आमीन। लूका की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। पहली 7 आयात हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। लूका की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत से एक मशहूर पैसेज है जिस पर आज हम गौर करेंगे। बहुत खूबसूरत बातें हैं क्राइस्ट के मुंह की जो आज हम सीखेंगे। और पहली आयत में यूं लिखा है, फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मदई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में दम करे। खुदावंद ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगुज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। आमीन। ये तमसील क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को बताई? पहली ही आयत में इसके अंदर 2 असूल खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किए हैं। फिर इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए। सुनाई क्यों? ताकि लोगों को ये सिखा सकूं कि तुमने हर वक्त दुआ करनी। और दूसरी बात, और हिम्मत नहीं हारनी। दुआ करने के साथ हिम्मत जो है ये जुड़ी हुई। अगर हम दुआ करते हैं और हिम्मत हार जाते हैं तो समझे काम नहीं बनेगा। अगर हम हिम्मत रखते हैं और दुआ नहीं करते तो फिर भी काम नहीं बनेगा। हमने इन दोनों चीजों को साथ लेकर चलना है। कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग। क्राइस्ट ने एक औरत की तमसील यहां पर बताई है। ये बेवा है, इसका कोई मसला है, इसका कोई केस है, इसकी कोई प्रॉब्लम है, और ये काजी के पास आती है। काजी खुदा से नहीं डरता, खुदा से दूर है, खुदा का खौफ उसके अंदर नहीं है, आदमियों का खौफ भी उसके अंदर नहीं है, और वो अपनी मर्जी का मालिक है। लेकिन ये औरत आती है, ये औरत रोती है, ये औरत चिल्लाती है, ये अपना मुद्दा उस बेइंसाफ काजी के सामने रखती है, और वो उसे दिलासा देता है कि मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, तुम जाओ, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा करता नहीं। और बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने इस कहानी के अंदर हमें बताया, स्टोरी में, कि बार बार वो औरत आती रही। कंटिन्यूली वो औरत आती रही, आती रही, आती रही। और एक दिन उसने सोचा, उस बेइंसाफ काजी ने, कि ये औरत अड़ी की बड़ी पक्की है, ये औरत तो मेरे नाक में दम कर देगी। अगर मैंने इस औरत का इंसाफ ना किया तो ये तो मेरी रातों की नींदें उड़ा देगी। नाक में दम करने का मतलब सता देना। ये तो मुझे सता देगी, मुझे इससे जान छुड़ानी चाहिए और इसका फैसला करना चाहिए। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। और इसी तरह की एक और तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने और बताई कि एक शख्स था, वो अपने दोस्त के घर जाता है रात के किसी पहर में, और उससे कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दे। वो कहता है कि मैं तो अपने बच्चों को साथ लेकर सो गया हूं, अब मैं नहीं आ सकता बाहर, तेरी मेहरबानी तू जा यहां से। लेकिन लिखा है वो खटखटाता ही रहा, नॉक करता रहा, और लिखा है उसकी बेहयाई के सबब से उसका दोस्त उठेगा और उसकी जरूरत को पूरा करेगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर दुआ क्या अहमियत रखती है? मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर हम किस तौर से दुआ के फ्लो में आगे बढ़ते हैं? क्या हमारी दुआएं तसलसल के साथ मुसलसल आगे बढ़ रही हैं, या हमारी दुआएं रुक जाती हैं, कभी चल पड़ती हैं, कभी हमारी गाड़ी चलती है, कभी रुक जाती है? मैं ये हमेशा कहता हूं, दूसरों की दुआओं पर डिपेंड ना करें, अपनी दुआओं पर डिपेंड करें। दूसरों की दुआएं सपोर्टिव हैं, लेकिन आपकी दुआ आपको आगे लेकर जाएगी। मुझे अच्छी तरह याद है, रक्षे के पीछे मैंने एक शेर पढ़ा था, जाने किसकी दुआओं का असर है, मैं डूबता हूं समुंदर उछाल देता है। तो रिक्शे वाले ने उसके पीछे बताया कि दुआ के अंदर ताकत है। मैं डूबना चाहता हूं लेकिन समुंदर मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि किसी ने मेरे लिए दुआ की है। दुआ जो है वो पावरफुल है दूसरों की, लेकिन आपकी दुआ उससे भी ज्यादा पावरफुल है। पतरस ने कहा, खुदावंद अगर तू है तो मैं आऊं। ये रिक्वेस्ट है, प्रेयर करना रिक्वेस्ट करना है, खुदा से रिक्वेस्ट करना है। उसने कहा, खुदावंद अगर तू है, पानियों पर चल रहा है, तो फिर क्या मैं भी आऊं? यीशु ने कहा आ। उसकी दुआ का उससे जवाब मिला। जब दूसरे आपके लिए दुआ करते हैं, आप तसव्वुर करें कि आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हैं, और गाड़ी आपको पता स्टार्ट कैसे होती है? चाबी होती है, उसकी इग्निशन होता है, उसको आप ऑन करें तो इंजन के अंदर फायर जाती है और पेट्रोल मिलता है और इंजन स्टार्ट हो जाता है। आपके पास अथॉरिटी है, ये आपकी प्रेयर है। और दूसरे जो हैं, जो प्रेयर कर रहे हैं, वो धक्का लगा रहे हैं, उनके पास स्विच नहीं है स्टार्ट करने का, स्टार्टर आपके पास। तो आप कहें कि पादी साहब मेरे लिए दुआ करें, जस्टिस साहब आप मेरे लिए दुआ करें, पूरी कलीसिया मेरे लिए दुआ करे। कलीसिया क्या कर रही है? पीछे खड़ी हुई आपकी गाड़ी की, आपकी लाइफ, और वो धक्का दे रही, देती रहेगी, देती रहेगी। 1 महीना, 15 दिन,
1 हफ्ता, 3 दिन, और उसके बाद जब वो दुआ करनी छोड़ देंगे आपकी जिंदगी तो रुक जाएगी। लेकिन जब आप खुद दुआ करनी शुरू करेंगे, समझ लें आपने इंजन को स्टार्ट किया है और फिर गाड़ी आपकी चलती जाएगी। हालेलुया। फर्क है खुद दुआ करने में और दूसरों को दुआ के लिए कहने के लिए। दूसरों की भी जरूरत पड़ती है, कभी कभी कचरा आ जाता है प्लग के अंदर तो फिर दूसरे सपोर्ट मारते हैं, और जब धक्का लगाते हैं तो मोटरसाइकिल, गाड़ी, जो कोई भी आपका व्हीकल है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट रखें। तो क्राइस्ट ने कहा कि हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए। कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग, मुसलसल दुआ करते रहें। ये वो असूल है जो हमारी जिंदगी के अंदर अप्लाई होना चाहिए। ये वो असूल है जो क्राइस्ट हमें सिखाना चाहता है। ये वो बात है जो खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया के अंदर देखना चाहते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मुसलसल दुआ करने वाली पर्सनैलिटी है, और खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि उसकी कलीसिया बेदार कलीसिया हो, उसकी कलीसिया ऐसी कलीसिया हो जो नॉन स्टॉप प्रेयर्स करने वाली हो, ऐसी कलीसिया हो जो रूह से जल रही हो, ऐसी कलीसिया जो उसके कलाम के मुताबिक दुआ कर रही हो, ऐसी कलीसिया जिसकी आंखों के अंदर नींद की झपकियां ना आ रही हो, एक ऐसी कलीसिया जिसके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा हो। और वो लोग जो इस तरीके से प्रेयर करते हैं उनकी जिंदगी के अंदर खुदा काम करता है, उनके वसीले से खुदा काम करता है। मुझे याद है मैं 5वीं जमात में था, मेरा एक दोस्त अपने बैग के अंदर कुछ लेके आया। उसने जितने भी दोस्त थे उन्हें पास बुलाया, उसने कहा आज जब ब्रेक होगी तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा कि तुम देख के हैरान हो जाओगे। हमने कहा यार अभी दिखा दे। कहने लगा नहीं, ब्रेक के अंदर दिखाऊंगा, क्योंकि आधा घंटा होगा उसमें मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगा। मैंने कहा जादू? सारे स्टूडेंट कहने लगे यार दिखा तो दे। उसने कहा नहीं, ब्रेक में दिखाऊंगा। और जब ब्रेक हुई, खुदा खुदा करके ब्रेक हुई, और जब ब्रेक हुई तो उसने एक शीशा निकाला, मैग्नीफाइंग ग्लास, मुहद्दब अदसा। उस जिंदगी में हमने पहली दफा देखा। उसके पीछे हैंडल था और वो शीशा था। उसने कहा आओ धूप में चलें, और उसने एक पेपर लिया, पेपर रखा और सूरज की तरफ उसने करके और उसको रख दिया, और सूरज की शुआएं उस पे पड़ने लगी। हम हैरान होने लगे कि ये क्या है। हमने कहा भी ये क्या है। उसने कहा देखो तो सही। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि सूरज की शुआएं जो हैं वो शीशे पे एक नुक्ते पे आके ठहर गई, और वो हीट जो थी वो ट्रांसफर होके सफे के ऊपर पड़ने लगी, और थोड़ी देर के बाद उस सफे को आग लगी। मैंने कहा ये क्या है। कहता है पावर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है मुसलसल दुआ का असर। दूसरे लड़कों ने कहा हमें भी दिखाओ, हम भी करते हैं। उन्होंने कहा तुम भी कर लो। लेकिन वो क्या करते थे, वो कभी शीशे को इधर कर लेते थे, कभी इधर कर लेते थे, और 5-5, 6-6 मिनट करने के बाद भी उनका पेज जला नहीं। लेकिन वो एक जगह पर उसने उसको रखा, और वो शोले आते रहे, वो किरणें आती रही, हीट बनती रही, और वो पेज जल गया। कंटिन्यू प्रेयर का ये सर, आज की कल नहीं की, शीशा हिल गया, इधर चला गया, उधर चला गया, हमारी दुआओं का कोई जवाब आता नहीं है। हमें कंटिन्यू प्रेयर्स की जरूरत है, मुसलसल दुआ, मुसलसल दुआ। और उसके साथ हिम्मत रखें कि जिस चीज के लिए हम दुआ कर रहे हैं खुदा इसका जवाब जरूर देगा। हिम्मत रखें, ईमान रखें कि खुदा इन दुआओं का जवाब देगा। हमने इन सालों में, मैं अपनी भी आपको गवाही देता हूं, बहुत दफा मैं बेहिम्मत हो गया। जब मैं दुआ कर रहा था, मेरे सामने बड़े टारगेट से, मैं दुआ के लिए झुका, मैंने दुआ की, लेकिन मैं हिम्मत हार गया। मैंने कहा हो ये शायद ना हो सके, और जब मैंने हिम्मत हारी तो मेरी दुआ भी सब बेअसर हो गई। तो क्राइस्ट ने ये बात सिखाई है कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। इसीलिए ये कहानी सुनाई बेवा औरत है। इसके अंदर दोनों ही चीजें हैं। ये औरत हिम्मत भी नहीं हारी और ये रिक्वेस्ट भी करती रही। ये नहीं है कि वो आई, 2 दफा आई, उसने कहा छोड़ो जी ये तो बेइंसाफ है, ये तो कुछ करेगा ही नहीं। बेइंसाफ से उसने इंसाफ ले लिया। और नीचे खुदावंद यीशु मसीह ने बताया क्या तुम्हारा खुदा बेइंसाफ है? हम तो इंसाफ वाले खुदा के पास आते हैं तो भी बेदिल हो जाते हैं। और इस औरत की खुदावंद यीशु मसीह ने कहानी के अंदर जो मेन थीम है वो ये है कि ये बेइंसाफ काजी के पास आती है। क्या मेरा और आपका खुदा बेइंसाफ है? बताएं मुझे, बुलंद आवाज से बताएं। क्या मेरा और आपका खुदा इंसाफ नहीं करता? क्या मेरा और आपका खुदा आपसे मोहब्बत नहीं करता? डेफिनेटली वो मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है। वो हमें बरकत देना चाहता है, वो हमें छूना चाहता है, वो हमें आजाद करना चाहता है, वो हमारी जिंदगी के तमाम बंधनों को तोड़ना चाहता है, वो हमारे तमाम कर्जों को उतारना चाहता है, वो हमारी जिंदगी से हर किस्म की नाउमीदी को दूर करना चाहता है, वो हमें ईमान से भरना चाहता है, वो अपना जलाल हमारे अंदर रखना चाहता है। उसके मंसूबे हमारे लिए भलाई के हैं, और उसके मंसूबे इतने ज्यादा हैं, रेत के जरों से भी ज्यादा कि हम उन्हें गिन भी नहीं सकते। हालेलुया। उसके मंसूबे बड़े हैं, लेकिन क्या हमारी लाइफ के अंदर यह चीज है कि हम मुसलसल उसके पास आए, उससे दुआ करें, उसकी हजूरी में आए, उससे कहें खुदावंद तू मेरी लाइफ के अंदर काम कर। मैं आपको एक हैरानकुन बात बताता हूं, जिन लोगों के मोटिव्स ठीक हैं वो दुआ नहीं करते, जिनका नजरिया ठीक है वो दुआ नहीं करते, जिनका नजरिया गलत है वो बड़ी दुआ करते। मिसाल देता हूं, हाजी साहब की बेटी पसंद आ गई, ये क्या है? ठीक नजरिया है वो मसीही, बेटी उसको हाजी साहब की पसंद आ गई, नजरिया गलत है लेकिन रोजे रख रहा है कंटिन्यू, ऐ खुदावंद मदद कर, ऐ खुदावंद हाजी साहब का दिल बदल, ऐ खुदावंद कोई ला जुगाड़, दुआ कर रहा है। मैंने देखा है अपनी लाइफ में, एक्सपीरियंस किया है, गलत नजरियात पर खड़े हुए लोग ज्यादा दुआ कर रहे हैं, और जिनके नजरियात ठीक है वो दुआ नहीं कर रहे। खुदा उनकी दुआओं का इसलिए जवाब नहीं देगा, उनके नजरियात ही गलत हैं, और जिनके नजरियात ठीक है, जिनकी दुआओं का जवाब देना चाहता है वो दुआ नहीं कर रहा।
बड़ी बड़ी गलत दुआएं करते मैं लोगों को देखा और कहते हैं जी मैं तो 30 दिन के रोजे में ठहरा हुआ, मैंने तो अपनी पूरी फैमिली को दुआ पे लगाया हुआ, हम तो शब रोज दुआ कर रहे हैं, खुदा के जो घुटने टेक कर दुआ कर रहे हैं। और मैं दिल में हंस रहा था, लगे रहो, काले करो गोडे, क्योंकि खुदा ने जवाब नहीं दिया। खुदा अपने कलाम के खिलाफ नहीं जाएगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं और आप मसीही हैं, हमें समझना होगा कि खुदा अपने कलाम में हमसे क्या फरमाता है। अपनी प्रेयर्स को चेक करें और जब आपकी प्रेयर्स वेरीफाई हो जाएं कि ये कलाम के मुताबिक है, फिर हिम्मत ना हारो, जुड़ जाएं फिर खुदा के साथ, प्रेयर करें, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग, दुआ करें, थोड़ा मारते रहें और मौका आपको मिल जाएगा। हालेलुया। लेकिन वेरीफाई जरूर करें, वेरिफिकेशन के बगैर काम ना उठाएं, आप अपना वक्त जाया करें। वेरिफिकेशन कहां से होगी? वेरिफिकेशन सेंटर से। वेरिफिकेशन सेंटर क्या है? खुदा का कलाम है। ये खुदा का वो ऑफिस है जो आपकी दुआओं को वेरीफाई करता है कि ठीक है या गलत है। क्या आप कभी इस ऑफिस की तरफ आए हैं? क्या आपने कभी इस ऑफिस से रहनुमाई लिया? खुदावंद मैं ये दुआ कर रहा हूं, क्या मेरी दुआ ठीक है? और जब आपको पता चल जाए, मैं समझता हूं इससे बड़ी क्या बात है, जब खुदा आपकी दुआ के पीछे खड़ा हो, सपोर्ट कर रहा हो, आपका इस बात पर ईमान हो कि जो दुआ मैं कर रही हूं, जो दुआ मैं कर रहा हूं, जिस मोटिव को लेकर मैं खुदा के साथ आगे बढ़ रहा हूं, खुदा उसमें मेरा मुहाफिज है, खुदा उसमें मेरा मददगार है, खुदा ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया हुआ है। जब खुदा मेरे साथ है तो फिर कौन मेरे मुखालिफ? हालेलुया। लेकिन होता क्या है, खुदा हमारे साथ होता नहीं तो फिर मुखालफत ही मुखालफत। हम मुखालफतें मोल ले लेते हैं और दुआएं करते चले जाते हैं, गलत दुआएं करते। मैं आपको बताऊं, एक मसीही की जिंदगी बड़ी हसास जिंदगी है। एक मसीही को अपनी पसंद पर नहीं चलना चाहिए। अपनी पसंद जो है ना, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, पसंद अपनी अपनी और ख्याल अपना अपना हो सकता है, लेकिन एक मसीही का नहीं। सुनिए गौर से, एक आम शख्स अपनी मर्जी करे तो करे, लेकिन एक मसीही को अपनी मर्जी नहीं करनी। एक मसीही को खुदा को फॉलो करना, क्राइस्ट को फॉलो करना। मसीही की मर्जी अपनी मर्जी नहीं है, मसीही की मर्जी मसीह की मर्जी। लड़का कोई पसंद आ गया, ये आपकी अपनी पसंद है। खुदा ने नहीं कहा कि मैं इस लड़के से तेरी शादी करा दूंगा। कोई लड़की पसंद आ गई, मैं इस लड़की से तेरी शादी करा दूंगा। खुदा नहीं कह रहा ये आपकी पसंद है, और आप उस पसंद को लेके दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं कि मैंने उसी लड़की से शादी करनी है, मैंने उसी लड़के से शादी करनी है, मैंने उसी जगह पर नौकरी करनी, मैंने और कहीं करनी नहीं, मैं ऐसे ही कार च रहना, मैं और कितने जाना ही। अपनी मर्जी, अपनी धूस, अपनी जोर जमाई, और इससे क्या होगा? लाइफ तबाह हो जाएगी, जिंदगी मैस बन जाएगी, कूड़े का डब्बा बन जाएगी। उसकी रीजन ये है कि ये वो जिंदगी है जो खुदा के मुखालिफ चल रही है। आपकी पसंद की खुदा कदर करता है, लेकिन अपने कलाम से ज्यादा नहीं। मैं अपने बेटे की तमाम ख्वाहिशात की कदर करता हूं, लेकिन जो चीजें उसके लिए नुकसानदेह है, मैं कभी भी उसको नहीं मानूंगा। यही रवैया खुदा बाप का भी है, मेरे लिए और आपके लिए। आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, मेरे बच्चे को हर चीज अच्छी लगती है, क्योंकि वो बच्चा है, उसके पास सोचने समझने की परख कम। वो जिस चीज को भी देखता है उधर ही हाथ बढ़ाता है, स्विचों के अंदर उंगली घुसाने की कोशिश करता है, मैं फौरन उसको रोकता हूं। ये उसकी ख्वाहिश है, ये स्विच हैं लगे हुए हैं, उसके लिए ठीक है, मुझे पता है कि नुकसानदेह। खुदा को पता है कि ये बेटी जिस लड़के की ख्वाहिश कर रही है इसके लिए है ही, ये लड़का जिस लड़की की ख्वाहिश कर रहा है इसके लिए है ही। हम इजहार करने में जल्दी करते हैं, वेरीफाई करते ही नहीं। हमारे अंदर आज इजहार करने की बड़ी जल्दी। मैं एक पादी साहब से मिला, उन्होंने कहा जी कि मैंने खुदा से दुआ की। देखें बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो नौजवान बेटियां हैं, नौजवान बेटे हैं, लिखा जो ब्याया हुआ है वो तो ब्याह हुआ है, लेकिन जो ब्याया हुआ नहीं है वो लड़की की तलाश ना करे, और जो ब्याही हुई नहीं है वो लड़के की तलाश ना करे। वो क्या करे? दुआ करे। तो वो कहता कि जब मैंने तौबा की, मैं खुदा के साथ चलने लगा, मैंने सेंडरी की, तो मेरे उस्ताद ने मुझे कहा कि बेटा तुम्हें अच्छी उम्र में शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत से खिदमत में जब आगे जाते हैं तो स्कैंडल बन जाते हैं, लोग बोतान लगाना शुरू कर देते हैं कि जी ये लड़कियों के पीछे आते हैं, ये फलाना काम है। दुनिया बड़ी बुरी है और हम इन तमाम तजर्बात से गुजरे हैं, और हमने देखा है लोगों ने झूठे इल्जाम भी हम पर लगाए कि ऐसा 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 जी, ये तो ऐसे कर रहे हैं, तो फलाना है, लेकिन उनके सारे इल्जाम गलत साबित हुए। रीजन ये थे कि हम खुदा के साथ चल रहे थे, खुदा हमारा मददगार था, खुदा हमारे साथ था, तो अपने मुखालिफों के मुंह खुद बंद करना जानता है। हमें क्या जरूरत है हम लोगों से लड़ते फिरें? हम दुआ करते रहे। तो उसने कहा कि मैंने कहा अच्छा अगर मुझे जल्द शादी कर लेनी चाहिए, ये खुदा के कलाम के मुताबिक है, तो फिर मुझे तो पता नहीं कि वो कौन सी लड़की है। क्या उसने कलीसिया में इधर उधर देखना शुरू कर दिया, केड़ी कुड़ी ठीक है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, जिसकी फैमिली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें प्रपोज कर दें। उसने दुआ करनी शुरू की। उसने कहा खुदावन वो जीवन साथी जो मेरे लिए तेरी तरफ से मुकर्रर है मुझ पर जाहिर कर। और वो कहता है कि कई साल तक मैं दुआ करता रहा, लेकिन खुदा ने मुझे साइन कोई नहीं दिया। कई साल तक कंटिन्यूली कीप प्रेइंग, चाहे आपको कुछ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, प्रे करते रहें, प्रे करते रहें, दुआ में आते रहें, खुदा के जुर झुकते रहें। खुदा आहिस्ता आहिस्ता धुंध को गायब करना शुरू कर दे। जब खुदा का जलाल आपके मखमसों के अंदर चमकेगा, तसब्जुब के अंदर, शकूक के अंदर खुदा अपने जलाल को उतारेगा, तो फिर सारे शक शुबह दूर हो जाए, मुश्किल कोई नहीं होगी। तू अपने नातेदारों में से निकल, हालेलुया, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। ये कैसे हुआ? क्या अब्राहम बस ऐसे ही? नहीं, वो खुदा की तलाश में था, उसे बुतों के अंदर सुकून नहीं मिलता था, वो तलाश में था कि क्या कोई ऐसा खुदा भी है जो वाकई खुदा है। तो खुदा ने अपना आप उस पर जाहिर किया और खुदा ने उसको मैसेज दिया, एक क्लियर मैसेज। मैं
आज ये कहना चाहता हूं, अपनी लाइफ के अंदर तमाम मामलात के अंदर जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें। कुछ नहीं होगा जल्दबाजी से, आप फिर जीरो पे आ जाएंगे। 99 पे आके सांप काटेगा और आप फिर जीरो पे खड़े हो जाए। लूडो में आपने सांप की गेम खेली कभी? उसके अंदर बड़े छिक्के चौके आ रहे थे, कहता मैं तो पहले, लेकिन 99 पे आके एक सांप बैठा था बड़ा, उसकी दुम जो है वो जीरो पे आके खत्म होती है, वो जीरो पे आके खड़ा कर दे, एक पे ले आता शायद। और बहुत से मसीहों के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि वो जल्दबाज हैं। दौलत जल्दी से आ जाए, शादी जल्दी से हो जाए, ये लड़का मुझे पसंद है, ये लड़की मुझे पसंद है, ये फैमिली मुझे पसंद है, ये मेरा बॉस काम नहीं कर रहा, ये फलाना नहीं हो रहा, ये ऐसे नहीं हो रहा, बस जल्दी जल्दी हो जाए। कहना भाई साहब तुसी कोई दुआ करो छेती में, बस कुछ होए मेरे। और दुआ करते कहना जी कुछ भी नहीं होया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। भाई कैसे होगा? आप खुद तो दुआ करें और सही नजरिए से दुआ करें। आमीन। गलत नजरियात को लेकर अड़बाजी ना खुदा से करें, खुदा जवाब भी नहीं देगा। खुदा आपको कोई नजर आ रहा है? बताएं मुझे। ये भाई बैठा हुआ, सर प्लीज दे दो, ये नजर आ रहा है, इसको मैं कहूंगा तंगी कर दूंगा, ये नजर आ रहा है। खुदा तो नजर ही नहीं आ रहा, वो चुप रहे तो चुप रहे। खुदा नजर तब आएगा जब मैं उसके कलाम के साथ खड़ा हूंगा। आमीन। तब खुदा मुझे अपना हाथ दिखाएगा कि बेटा मैं तेरे साथ ही हूं, परेशान ना हो। तो जब खुदा को पता है कि ये तो बंदा मेरे कलाम के मुखालिफ ही अड़बाजी कर रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है मंजर आम पर आने की, इसके सामने जाहिर होने की, अपना आप इस पर जाहिर करने की क्या जरूरत है? लगा रहे तो लगा रहे, 5-5 साल 10-10 साल, और फिर रिपीट होके आके चर्च में बैठ जाते हैं, भाग लेते हैं बड़ा, इधर जा उधर जा, चौथी मंजिल, 5वीं मंजिल, 6ठी मंजिल, 7वीं मंजिल, फलाना बाबा, फलाना दरबार, फलानी देख, सब फिर भरा के आ जाते हैं। तंग आके वड्डा बाबा भी यही कहते, सब तो वड्डा पीर है। कहता पुत्र तेरा मसला यसू नहीं हल करने। कहता पाजी साहब बस मेरे को बेवकूफी हो गई छोटी जी, एक दुआले को गया सा, क्या वो दुआ वाला था? पता होता है कि दुआ वाला पादरियों को बेवकूफ बना रहे। कहता उन्हें बस मैंने छोटा जा धागा दिखा है, दुआ ले कलाम ने सुनाया मैंने। भाई कौन सा कलाम उसने तुझे सुनाया? साथ धागा दे दिया। बेवकूफियां ना करें, हिकमत और दनाई से चलें, खुदा के साथ चलें, खुदा के साथ वफादारी करें, खुदा के कलाम को जानने की, समझने की, परखने की कोशिश करें, मेरी लाइफ के लिए खुदा की क्या मर्जी है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर उन लोगों को जिन्होंने अपनी मर्जियां की तबाह होते हुए देखा, खा वो शादियां हो, पसंद की शादियां हो। पसंद की शादियों की नाकामी की रेशो ज्यादा है अरेंज की शादियों से ज्यादा। ये तयशुदा बात है, ये लिखी पड़ी बात, सर्वेस किए गए हैं पूरी दुनिया में। जिन लड़के और लड़कियों ने पसंद की शादी की उनकी रेशो तकरीबन 20% है कामयाबी की। और माँ बाप ने, क्योंकि उनके अंदर माँ बाप इन्वॉल्व थे, जब वो लड़े तो माँ बाप बीच में आ गए, नहीं बेटा थोड़ा जा कूल हो जाओ, बेटा तू समझ कुछ, तो उनको तो समझाने वाले कोई, क्योंकि उन्होंने पसंद की शादी की, माँ बाप को तो पहले ही नाराज कर लिया, माँ बाप और रिश्तेदार तो बाहर निकल गए। और जब उनकी लड़ाई हुई तो वो हाकियां चली, हड्डियां ही टूटी। एक बेटी के लिए मैं दुआ करने के लिए गया था, उसकी दोनों बाजू तोड़ दिए थे उसके शोहर ने, हाकियां मार के उसकी बाजू ब्रेक कर दिया। तो उसकी हमसाई कहने लगी जी बड़ी लड़के शादी की सी ते लड़के ही निभा रहे ने। सही फलसफा था उसका। उन्होंने कहा लड़के इन्होंने ब्याह किया तो लड़के ही उन्होंने तोड़न देने के, उसकी बुनियाद ही गलत थी। मैं आपको एक बात बड़ी वाशगाफ अल्फाज में बताना चाहता हूं, आप अपनी पसंदीदगी को लेकर चलें। तानू पालक पसंद है, मैनू भी बड़ी पसंद है, टेलीफोन तुसी कई पसंद कर दो, मैनू तो बड़ी पसंद है। तानू है जी मैनू भी सारी चीजें मिल रही, कहता बड़ा जेल मिल रहा साडा, शैतान सारे कनेक्शन मिलाई जा रहा, बिरयानी भी पसंद है, कोफ्ते भी पसंद ने, हैं बैंगन जो कभी जिंदगी में लेके भी नहीं वो आया, वो कहना मेरी फेवरेट डिश है, भिंडियां है मेरी टॉप प्रायोरिटी ने। ओहो, और जब शादी हो जाती है पता लगता है लड़की ने जितनी बातें की थी वो सब गलत, इसलिए उसने वो सब बातों में हाँ मिलाई थी ताकि मुझे लड़के की फेवर हासिल हो, और लड़के ने सारी बातों पे हाँ इसलिए किया था ताकि मुझे लड़की की फेवर हासिल हो। और बिली ग्राहम कहता है कि जब पहले शादी की रात के बाद पहले दिन शोहर उठता है, वो शोहर जिससे लड़की कहती है तो हूरी कि तो मैनू लब गया, बहुत ही सोहना है, कहती जब उसकी आंखों में गिड्डे देखती है कहती आए हाय कितने बाल खिले। उसने ऐसे ही कहा, ये बिली ग्राहम की बात करो, सिविलाइज प्रीचर है, मेरी तरह का नहीं है, वो सिविलाइज आदमी है, लेकिन उसने हकीकत को बयान किया। उसने कहा जब उस लड़की को उसके मोजों में से बो आती है, कहती ओए होए ऐ बंदे ने मैं ब्याह कर लिया था, पैरों से बड़ी बो आती। ये सच्चाइयां हैं जिनको शादी के बाद फेस करना पड़ता है, ये शादी से पहले नजर नहीं आती। शादी से पहले तो सब ओके की रिपोर्ट, लेकिन असल कहानी शादी के बाद शुरू होती है। और जिस शख्स ने खुदा से रहनुमाई ली होती है उसको शादी के बाद बरकत मिलती है, तसल्ली मिलती है, वो जिंदगी को एंजॉय करता है। जिसने अपनी मन मर्जी की होती है वो रोता पिटता है, वो फिर खादमों के तरले करता है, बुए खड़कांदा है, कहता पादी साहब कुछ करो मेरे लिए। पादी बेचारा की करेगा, पादी तो उसको बथेरा समझाता रहा था, उससे तो अकल काम नहीं की। दुआ करते रहें, दुआ करते रहें, लेकिन अपनी मर्जी की दुआ ना करें, वो दुआ करें जो यीशु कहता है। हालेलुया, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग। कुछ लोग हमें बड़े बुरे लग रहे होते हैं, हमारी लाइफ हमें वो बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन असल में खुदा ने उन्हें हमारी जिंदगी में रखा हो। किसी हॉस्पिटल के अंदर 2 मरीज थे, बड़े सीरियस कंडीशन के अंदर,
ऑक्सीजन लगा हुआ था एक को, और एक बहुत ज्यादा बीमार था लेकिन ऑक्सीजन से भी थोड़ा दूर ही था। और जिस शख्स के आगे ऑक्सीजन लगा हुआ था वो शख्स जिस बेड पे लेटा था उसके सामने खिड़की थी और वो दूसरे 2 ही बेड थे उस वार्ड के अंदर। तो वो कहता था सामने एक झील है, उस झील में बतखें तैर रही, बादल आए हैं, बारिश हो रही, 2 बच्चे छतरी लेके आए हैं और एक बच्चे के पास साइकिल है, उसकी छोटी बहन उसके पीछे बैठी। बड़े अच्छे अच्छे मंजर बताता था रोज ही। और जो दूसरा मरीज था वो चिढ़ता था, कहता यार इस बेड ते मैनू होना चाहिए, डेली मशीनरियां देखता, मैं क्यों नहीं देखता। वो तंग था। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी सांस सुखड़ने लगी, उसके अंदर जेलस पैदा हो चुकी थी कि मैं इसका बेड ले लूं किसी तरह से। वो चाहता तो आवाज दे के बुला सकता था नर्स को कि नर्स प्लीज आए, ये इस मरीज की तबीयत खराब हो रही। वो चुप ही रहा क्योंकि वो उससे जलता था। वो चाहता था कि इसकी जगह मैं लूं। वो उसकी अच्छाई चाहता था लेकिन वो समझता था कि ये मेरा दुश्मन है। आपको आगे पता चलेगा क्या हुआ। तो उसने बुलाया नहीं नर्स को, उसका सांस बंद हुआ, वो मर गया। थोड़ी देर के बाद नर्स आई, उसने देखा कि वो इसकी तो मशीनें जवाब दे गई, तो मर चुका है। उसने मशीनें उतारी और उसके लवाकीन को फोन किया कि जी आपका अंकल की डेथ हो गई, आप इसको आके ले जाओ। कहता नर्स मेरी गल ते सुनो। कहती हाँ जी अंकल जी। कहता जरा मैनू इधर मेरा बेड कर दो शिफ्ट, ताड़ी मेहरबानी। उसने कहा मैं अभी कर देती हूँ। उससे उसको ऐसे किया शिफ्ट। और जब सामने खिड़की देखी तो खिड़की के आगे दीवार थी। क्या था जी? खिड़की के आगे दीवार थी, कोई सीनरी नहीं थी। और जो शख्स पहले जो मर गया था वो शख्स लेटा सोचता था कि हम तो बोर हो रहे हैं, ये शख्स तो बोर है, मैं इसको कोई ऐसी बात बताऊं कि हम दोनों का मूड अच्छा हो जाए। और वो उस अच्छाई को जो वो उससे करता था वो उससे ही जल बैठा। सास अच्छी है, बड़ी अच्छी है। मेरी बीवी अक्सर मुझे कहती देखो हम ताड़ी अम्मी होंदी ते असीं मुंडे नूं उन्हां को छड्ड जांदे। आसानी सास का कितना अच्छा रूप है। मियां बीवी फेर रहे मोटरसाइकिल पे, बच्चे दादी दादा के पास। ये अच्छे रूप बता रहा हूं आप। बेटा जाओ तुसी हम साडे कोल छड्ड दो। है जी अंकल जी असगरे सही क्या है। तुसी बच्चों जाओ सैर करो, एंजॉय करो, लाइफ में एंजॉय करो। ओ कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। तो जब बच्चे को भी गर्मी में साथ ले जाना पड़ेगा तो मुश्किल तो पड़े। सास बहुत अच्छी है, उसकी इज्जत करें, उसके लिए दुआ करें। खुदा ने अपनी सास के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती है, ये मेरी जिंदगी में बड़ी आसानियां लेके आई। हमें सिर्फ मुश्किलात ही नजर आती हैं सास की वजह से। बहू भी अच्छी है, बहू बुरी नहीं। बहू खाना बना के देती है। जेड़ी सास बेचारी बिल्कुल गोडे गिट्टे रह गई है, वो तो गुस्सा लाने मुश्किल उठ के जाती है। हेलो अम्मी जी रोटी खा लो, चाह पी लो, हेलो ताड़े कपड़े में इस्त्री करके रख। ओ वेरी गुड, दुआएं दे उसे। खुदावंद खुदा तुझे बरकत दे बेटा, खुदा तुझे बढ़ाए। कीप प्रेइंग, समझदारी से दुआएं करें। अपनी लाइफ के अंदर देखें मैं किस तरफ जा रही हूं, मैं किस तरफ जा रहा हूं, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा चर्च किस तरफ जा रहा है। दुआ करते रहें, दुआ करते रहें। जब हम दुआ करते हैं हम अपनी मुश्किलात के इर्द गिर्द घेरा टाइट करते हैं। जब हम दुआ नहीं करते हमारी मुश्किलात हमारे इर्द गिर्द घेरा टाइट कर लेते। तो आपने कौन सा हिस्सा चूज करना? मुश्किलात के गिर्द घेरा टाइट करना है या अपना हलक दबवाना? चूज आपने करना। जेरू के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन कहता कुछ नजर नहीं आ रहा। कहता भाई साहब 6 बार आ गया ताड़े कोल, तू बन रही गल, असी भी दुआ कर रहे हैं सारे, कुछ नहीं हो रहा। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, आप सही दुआ कर रहे हैं, करते रहे, हिम्मत ना रहे, खुदा मौजा करेगा। हालेलुया, यही क्राइस्ट ने सिखाया है। और फिर हुआ क्या? 7वें दिन 7 चक्कर लगाए। ओ ये बहुत हैवी काम था, खलियां लेकिन टूट गई थी। खुदा भी बड़ा अक्लमंद है। पहले दिन ही नहीं खुदा ने 7 चक्कर लगाए। खुदा ने कहा पहले दिन रेस्ट करो, 1 चक्कर लाओ रेस्ट करो, दूसरे दिन 1 चक्कर लाओ रेस्ट करो, तीसरे दिन 1 चक्कर लाओ रेस्ट करो। खलियां टूट गई, फ्रेश हो गए। 7वें दिन लाना है, नरसिंह फूके, उन्होंने कहा जी अज 7 लाने। कहता जी अज 7 लाने ने। कहता तुम फ्रेश हो बिल्कुल। 7 चक्कर लगाए। 7 चक्कर लगाने के बाद नारा मारा। और फिर वो काम हुआ जो तारीख के अंदर होना मुमकिन नजर नहीं आता। बगैर कुछ किए नारा मारा और यरीहो का किला अपने आप ही जमीन बोस हो गया। हालेलुया। मैं और आप जब दुआ करते रहेंगे, आपकी और मेरी मुश्किलात चाहे कितनी भी बड़ी हैं, चाहे उनका हुजम हमें आसमान से भी बड़ा नजर आ रहा हो, खुदा उन्हें रिड्यूस करके हमारी मुट्ठी के अंदर ले आएगा। आमीन। मेरा और आपका खुदा बड़ा खुदा है। मेरा और आपका खुदा उन लोगों के लिए मूव करता है, उन लोगों के लिए मंजर यहां पर आता है जो उसके हुजूर अपने घुटनों को टिका देते हैं, जो उस पर ट्रस्ट करते हैं, जो उस पर इत्तेकाद करते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, जो अपनी नेक नीति को शो करते हैं, जो अपनी ताबेदारी को खुदा के हुजूर शो करते हैं। खुदा बरकत देता है, खुदा मौजूद करता है। आपका शौहर आपको सताता है, कीप प्रेइंग। आपकी बीवी आपको सताती है, दुआ करें। आपके घर के अंदर हालात खराब हैं, कोई शख्स एक दूसरे की बात नहीं समझ रहा, दुआ करें। आपकी लाइफ के अंदर कर्ज ने आपको दबा लिया, दुआ करें। आपका बॉस आपको तंग करता है, दुआ करें। आपका हमसाया आपके मुखालिफ है, दुआ करें। अपनी लाइफ के तमाम इश्यूज को खुदा के सामने लेकर आए, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, और खुदा काम करेगा। आमीन। यही आज का लेसन है जो हम सीख रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम फौरन बेदिल हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बड़ी कम है,
और मैंने देखा कि मसीहियों की ताकत वाकई बड़ी कम है। थोड़ी सी मुश्किल मुसीबत आए बेदिल हो जाते हैं, दुआ करनी छोड़ देते हैं, कलाम पढ़ना छोड़ देते हैं, चर्च के अंदर आना छोड़ देते हैं, पादरियों से रफाकत तोड़ देते हैं, कहते छड्डो जी खुदा को की आगे करना। लेकिन ये गलत रवैया है। जब आपकी लाइफ में बेदिली आए और दुआ करें, क्योंकि बेदिली को आप खुद नहीं काट सकते, बेदिली को खुदा ही काटेगा। और जब आप बेदिल हो जाएं, आपको समझ आ जानी चाहिए, इतने बालिग होना चाहिए हमें मसीह में, हमें पता होना चाहिए कि अब मेरी लाइफ के अंदर बेदिली आ रही है, इसका मतलब है खुदा मुझे मजीद दुआ के लिए बुला रहा है, मुझे मजीद खुदा के हुजूर आने की जरूरत है। और फिर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन एकदम ही जाके देख बादल उठा है कि नहीं। क्या लगा उस्ताद जी नहीं, हालेलुया हालेलुया, खुदावंद बरकत दे, खुदावंद बारिश होनी चाहिए, यीशु के नाम से तूने कहा था बंद कर दे, अब तेरे कहने से मैं दुआ कर रहा हूं, तू खोल आसमान को खोल, खुदावंद बरकत दे। पता नहीं कितनी देर दुआ करता रहा, जा बेटा जाके देख बादल आया है कि नहीं। कहता उस्ताद जी अजय भी धुप निकली है, खुदावंद तेरा शुक्र। उसने ये नहीं कहा ओहो यार बड़ी थकावट हो गई, की चक्कर है। उन्होंने कहा नहीं, मैं सही दुआ कर रहा हूं, खुदा मेरी दुआ का जवाब देना चाहता है, अगर कोई मसला होगा तो वो दुआ से ही जाएगा। करने लगा दुआ दुआ दुआ, 2 दफा 3 दफा 4 दफा 5 दफा 6 दफा, 7वीं दफा जा पुत्र देख बदल आया कि नहीं। बजा कहता उस्ताद जी कहता बदल आया, जा जाके बादशाह को बता दे कि जोर की बारिश की आवाज है। और फिर लिखा है पूरे इलाके के अंदर बादल छा गए, काली घटाएं छा गई, बिजलियां चमकने लगी और जलथल हो गई, बारिश होने लगी। और लिखा है फिर एलिया नाचने लगा बादशाह के रथ के आगे। खुदा ने जवाब दिया। खुदा जवाब देता है उन लोगों के लिए जो स्टैंड लेते हैं, जो ईमान पर खड़े होते हैं, जो दुआ करते हैं। और जो कहने बस गुजर ही रही, उनके लिए फिर खुदा कुछ नहीं करता। खुदा कहता वह गुजारी जा। मैं अपने बेटे के लिए हर किस्म की चीज उसकी माँ बना के लाती, कभी कभी सेब कभी कुछ, वो कहीं खाता ही नहीं। अब इसमें उसकी माँ का तो कसूर नहीं है, मेरा तो कसूर नहीं है। हम तो बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं। जो चीजें मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाई थी वो मेरा बच्चा आज खा रहा है। जिन चीजों को मैंने एंजॉय नहीं किया था, खुदा मेरे बच्चे को वो चीजें दे रहा है। अगर वो नहीं खाता तो ये उसकी मर्जी। खुदा मुझे और आपको बेस्ट देना चाहता है। अगर हम नहीं रिसीव करना चाहते तो ये हमारी मर्जी है। हमने डिगे टट्ठे रहना तो हमारी मर्जी, हमने बीमार रहना तो ये हमारी मर्जी है, हमने बेतकाब रहना ये हमारी मर्जी है, हमने गुनाहगार ही रहना तो ये हमारी मर्जी है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, हालेलुया। उसने अपना लहू बहा दिया है, उसने कफारा दे दिया है, उसने मुझे और आपको गुनाहों से रिहाई का ऐलान मेरे लिए और आपके लिए कर दिया है। जो ईमान लाएगा और बपतिस्मा लेगा वो निजात पाएगा। मेरे लिए और आपके लिए इंतजाम हो चुका है, हमने सिर्फ मेन वायरी को पकड़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे अजीज बहनों और भाइयों, दुआ करें। दुआ करने वाले लोग वो लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। दुनिया में तारीख ने इस चीज को साबित किया है, सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर वो लोग असरअंदाज हुए हैं जो दुआ करने वाले। आमीन। सबसे ज्यादा अगर दुनिया के अंदर तब्दीलियां किसी की वजह से आई हैं तो वो दुआ गो शख्स की वजह से आई। जिस कौम के अंदर दुआ करने वाले लोग आ जाए, जिस फैमिली के अंदर दुआ करने वाले लोग आ जाए, जिस कलीसिया के अंदर दुआ करने वाले लोग आ जाए, वहां पर खुदा अपने बरकत के खतों को खोल देता है, आसमान के दफीनों को खोल देता है और बरकत को बरसाता है। क्या आप दुआ करने वाले बनना चाहते हैं? क्या आप वो पर्सनैलिटी बनेंगे जो तब्दीली ला सकता है? हमारे मुल्क में तब्दीली का बड़ा जोर शोर है, लेकिन तब्दीली दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। लेकिन आपके पास तब्दीली का निशान भी है और आप तब्दीली ला भी सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो सोर्स है वो सबसे बड़ी सोर्स है। आमीन। हमने किसी प्रेसिडेंट की या इधर उधर की सिफारिश नहीं करनी, किसी एमएनए एमपी का कार्ड नहीं दिखाना। साढ़े को सब तो बड़ा ग्रैंड कार्ड यहोवा खुदा, हालेलुया। और जिसको खुदा अपना आप दिखा दे वो कहां खड़ा रहेगा आपके खिलाफ? उसकी प्रोटेक्शन में आ गई। वो औरत आती रही, वो औरत आती रही। आपके मसाइल बड़े हैं, मसाइल को देखना छोड़ दें, यीशु को देखना शुरू कर दें। हालेलुया, यीशु को देखना शुरू कर दें। अपनी लाइफ के एनालिसिस करें, स्क्रूटनी करें, अपने आप को देखें, चेक करें, मैं कलाम के मुताबिक खड़ी हूं या नहीं, मेरी ख्वाहिशात कलाम के मुताबिक हैं या नहीं, या मैं खुदा के कलाम से तजावज कर चुका हूं, मैं आगे बढ़कर काम कर रहा हूं। जब हम खुदा में अपने आप को लिमिटेड कर लेंगे तो फिर हमें कैसे लिमिटेड कंपनी बन जाएंगे जो हमेशा बरकत ही प्रोड्यूस करेगी। लिमिटेड कंपनी सुनी है आपने? लीवर ब्रदर्स, नेस्ले, ये बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन जब हम अपने आप को खुदा के साथ जोड़ लेते हैं, खुदा की कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। रेनहार्ड बॉन्की का दादा जो था, रेनहार्ड बॉन्की से भी शायद आप में से बहुत से वाकिफ ना हो, ये वो शख्स है जिसने अफ्रीका के अंदर काले लोगों मिलियंस को, एक दो बंदे को नहीं, करोड़ों कालों को ये खुदा के पास लेकर आया। जादूगरों, अफ्रीका के अंदर दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग जादू होता है। वहां पर बंदे को 2 हिस्से करके टांगे उसकी उधर जा रही हैं, मुंह उधर जा रहे हैं। जादूगरों में इतनी पावर है। लेकिन उसकी मीटिंग के अंदर वो
जादूगर जो थे उनकी भी बाबा हो गई, चीखे मारने लगे आके। उन्होंने कहा जी माफ कर दो सन, क्योंकि जो कुछ ताडे को ले साडे को ले, यीशु की पावर सबसे ऊपर है। उन्होंने अपनी जादूगरी की किताबें जला दी, तौबाएं की, और उन्हें खुदा ने अपना रूह कुदस दे दिया, और अब वो मौजज़े कर रहे हैं पागलों की कुदरत से। करोड़ों लोगों को उसने बदला। और वो कहता है कि जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मेरा बाप अभी छोटा सा था, तो मेरे दादा के अंदर बदरूहें थी, और मेरे दादा में बदरूहें ऐसी थी कि कई सालों से बेड पर लगा दिया था उन बदरूहों ने। और मेरा दादा जो था वो अजीब किस्म की हुराहट निकालता था अपने गले, कहता आवाजें निकालता था, और पूरा इलाका डरता था। उसके कमरे में कोई नहीं जाता था। कहता उसके अंदर से ताकत खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बोलने की सलाहियत इतनी बढ़ गई थी कि हर कोई डरता था उससे। और कहता कि एक प्रीचर आया, वो दुआ गो प्रीचर था, कलाम पढ़ने वाला, कलाम से भरा हुआ, आग से भरा हुआ, रूह से भरा हुआ। और वो कहता कि उसने आके कहा कि भाइयों मैं तुम्हें कलाम सुनाना चाहता हूँ। तो एक बीच में से हुजती बंदा उठा, कहने लगा छड्डो जी तुसी की कलाम सुनाना आए हो, साडे इलाके च एक बाबा है, ये तुसी उन्हें ठीक कर दो। तो कहता असीं तुहाडी गल सुनांगे। उन्हें कहा कित्थे हो बाबा? अभी उसने ये बात ही कही तो उन्हें गूंज पेश की। उन्हें कहा जी है उससे ही बाबे दी आवाज। और वो कहता कि रेनहर्ड बॉन्की कहता कि लोगों ने सोचा कि अब ये प्रीचर दुम दबा के भाग जाएगा। कहता लेकिन उस प्रीचर ने कहा कि मुझे फौरन उस बुजुर्ग के पास लेके चलो, उसके लिए दुआ करना चाहता हूँ। और कहता कि जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने मेरे दादा को कहा, ए बुजुर्ग यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर, दैट्स इट। और कहता कि मेरा दादा उठ के खलो गया, सुकून आ गया जो आना। Keep praying। ये मेरे और आपके वसीले से भी हो सकता है। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। आमीन। आप भी किसी के घर में जाए, वहां पे कोई लाचार पड़ा हो, बीमार पड़ा हो, आपके बहन आप यीशु मसीह के नाम से उठ सकती हैं, उठ के खड़ी हो जाए और अपना काम करें, मुझे भी चाय बना के दे। लिखा है पतरस की सास को जब ठीक किया यीशु ने, तो लिखा उठ के खिदमत करने लगी। जिसको शिफा मिल जाए इतनी बड़ी बीमारी से, वो चाह देता पियाएगा। तुसी चाह नहीं कहोगे तो कहेगा नहीं मैं जूस ले आऊंगा, कुछ ना कुछ आप पी के निकले। खुदा बरकत देता है। प्रेइंग चर्च को, प्रेइंग फैमिलीज को, प्रेइंग पर्सनैलिटीज को दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, और अपनी दुआ को चेक करते रहें खुदा के कलाम के साथ। कहीं मैं गलत दुआओं की तरफ तो नहीं निकल गया। बिली ग्राहम से एक दफा किसी ने पूछा था, उसने कहा कि सर मैं कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए क्या करूं? उसने कहा कलाम पढ़। उसने कहा सर दूसरा पॉइंट जल्दी से बताएं दूसरा, क्योंकि मीडिया भी आ रहा था और लोग आ रहे थे। उसने कहा जल्दी जल्दी से मैं अपना हिसाब किताब लगा लूं। यंग लड़का था, कहता सर जी जल्दी जल्दी दसना जरा पहला। कहता कलाम पढ़ना। कहता जी दूसरा। कहता कलाम पढ़ना। कहता दूसरा भी कहता तीसरा कहता कलाम पढ़ना। चौथा पांचवा छठा सातवां कलाम पढ़ना। उन्होंने कहा सर जी कलाम ही? उसने कहा बेटा जब तक तू कलाम नहीं पढ़ेगा तुझे दुआ करनी नहीं आएगी, और जब तक तू दुआ नहीं करेगा तेरी जिंदगी में तब्दीली नहीं आएगी। तेरी दुआ को बेस्ट बनाने के लिए तुझे इस फाउंडेशन की जरूरत है। जो लोग ज्यादा कलाम पढ़ते हैं उनकी दुआओं में ज्यादा असर है। जो लोग कभी लोगों से पूछते हैं आप दुआ करते हैं? हाँ जी। कलाम पढ़ते हैं? जी नहीं। हम कहते हैं जीरो प्रेयर तेरी प्रेयर के अंदर कोई हरारत नहीं। ज्यादातर लोगों, आप में से भी शायद कोई ऐसा हो, लेकिन सोचो जरा, आज सोचने का वक्त। आप दुआ करती हैं बहन? हाँ जी मैं डेली दुआ करती हूँ। कलाम पढ़ती? जी नहीं। भाई जब कलाम ही नहीं आप पढ़ रहे तो फिर आप गलत दुआएं भी करेंगे। आपको कौन बताने वाला है कि आपकी दुआएं ठीक है या गलत? सोच समझदार बने। ये औरत आती रही बेइंसाफ काजी के पास, आती रही। शोर सताता है, बीवी सताती, कोई भी प्रॉब्लम है दुनिया के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे खुदा नहीं सॉल्व कर सकता। आमीन। फकत इतना करें उसकी हजूरी में, आप उससे कहें खुदावंद मेरे लिए बेदार हो, मेरे लिए काम कर, मेरे लिए अपने हाथ को जुम्बश दे, और फिर आप कुछ नहीं करेंगे, खुदा ही सब कुछ करेगा। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे।